बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। बीफ कढ़ाई पाकिस्तान की लजीज और मनपसंद डिश है। रेसिपी शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर दिन नई रेसिपी नए मैजिक और ट्विस्ट के साथ एंजॉय करने को मिले। थैंक यू। अब चलते हैं और अपनी रेसिपी को आपके साथ शेयर कर। इस रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो गोश्त हड्डी के साथ लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लहसुन है, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ हम 1.5 कप पानी इसमें डालेंगे और इसको प्रेशर कुकर में गलने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट में ये गोश्त हमारा गल जाएगा। पानी मैंने 1.5 कप डाला है। अगर आप ज़रूरत महसूस करें और आपको गोश्त ना गले तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने गोश्त को जो है कुकर में दम पे रख दिया है और दरमियानी आंच पे, और 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे और हमारा गोश्त तैयार हो गल जाएगा। और इसको फिर हम मसाला भून के तो कढ़ाई के लिए तैयार कर लेंगे। यहाँ पे अब बीफ गोश्त गल चुका है और अब इसमें जो थोड़ा सा पानी है, इस पानी को हम खुश्क कर लेंगे और कुछ पानी अपने साथ रखेंगे। अब एक दूसरे देगचे में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया और इस ऑयल को गर्म करके इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसको भूनूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक भूनना है, यहाँ तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया तो इसमें से मैं सारा जो गोश्त गला हुआ था गोश्त मैंने यहाँ पे डाल दिया। गोश्त के साथ जितने भी मसाले मैंने साबुत गरम मसाला डाला था और लहसुन के जवे डाले थे वो सारा कुछ मैंने इसमें डाल के उसके साथ इसको भूनूंगी, यहाँ तक कि इसका जो हल्का फुल्का जो गोश्त में पानी है वो पानी भी खुश्क हो जाए और साथ गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए। अब यहाँ पे गोश्त का पानी, जो गोश्त में पानी था वो भी खुश्क हो गया और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें नमक है जो आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे, लाल मिर्च, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, खुश्क धनिया और हल्दी। उनके आम से मसाले हैं जो आपके घर में मौजूद होते हैं, आप वो डालें और इसको भूनें। हमारे पास जो यखनी थी वो थोड़ी थोड़ी यखनी में इसमें शामिल करूँगी ताकि हमारा मसाला जले ना, और हम इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक इन मसालों के साथ इसको भूनेंगे। अभी आप देखते हैं कि मसाले डालने के बाद गोश्त का कलर बहुत प्यारा हो गया। और अब इसमें थोड़ी सी यखनी डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी। अब मैंने इसमें टमाटर डालने हैं। 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और इनका छिलका उतार के और इनको मैश किया है। मैश करने के बाद मैंने गोश्त में शामिल कर दिया है। अब मैं टमाटरों के साथ गोश्त को अच्छी तरह से भूनूंगी और यहाँ तक कि टमाटरों का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। यहाँ पे अब टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और अब इसमें हम दही डालेंगे। आधा कप दही लिया है और इसको अच्छी तरह से फेंट के तो शामिल किया है।
दही को डालते ही आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि दही अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। और दही डालने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क करने के लिए हम इसको लिड लगा देंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल इसका अलग हो जाए। और 3 से 4 मिनट तक हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो जाएगी। फिर हम इसको सर्व करें। अभी बीफ कढ़ाई को डिश आउट कर दिया। इसको हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करें और सैलेड और हरी चटनी के साथ इसको सर्व करें। आखिर में मैंने रेसिपी को शेयर कर दिया है इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ। जो कुछ अगर आपका कोई मिस हो जाए तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।